वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही लंबे टाइम के बाद आज मैं आई हूँ वापस, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ एक्चुअली। आज संडे है, टुडे इज़ 19th of April, तो मैं थोड़ा सा फ्री थी। तो मैं बता देती हूँ मैं ये व्लॉग क्यों बना रही हूँ, उसका पर्पज़ क्या है। ऑन 25th of April आई विल बी गोइंग टू माई शिडी एस कॉलेज। अभी मैं 25th को जा रही हूँ प्रोजेक्ट सबमिट करने, और प्रोजेक्ट सबमिशन की डेट है वो जो हमें हार्ड कॉपी देनी है। बट कल 20th को हमारी लास्ट डेट है सॉफ्ट कॉपी सबमिट करने की। तो हमें एक लिंक मिली है, उस पर हमें हमारी रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी है। एंड गेस व्हाट, रिपोर्ट तो रेडी होगी ना। नहीं है रेडी ऑब्वियसली। सो देखो, मेरे दिमाग में एक प्लान है इस बार कि एक कॉलेज की लास्ट जी मस्ती तो बनती ही है। इतने कांड अगर मैं कर ही चुकी हूँ तो एक और क्यों ना करूँ। तो मैंने देखा है कि मेरे क्लास के, मेरे कॉलेज के ही अन्य डफर बच्चे जो हैं वो अपना काम 2-2 साल बाद भी सबमिट कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का काम 4th, 6th, 5th सेमेस्टर में सबमिट कर रहे हैं, फिर भी प्रोफेसर ले रहे हैं, वो काम कंसिडर कर रहे हैं, वो मार्क्स भी देते हैं उनको। तो मैंने सोचा कि मैं डेडलाइन से बस 5 दिन लेट तो अपना काम सबमिट कर ही सकती हूँ ना। व्हाट्स द बिग डील। तो मैंने सोचा कि मैं 20th को नहीं सबमिट करूँगी अपना प्रोजेक्ट, सीधा 25th को जाके उनको अपनी हार्ड कॉपी दूंगी रिपोर्ट की। और फिर सर बोलेंगे बट बेटा आपका तो सॉफ्ट कॉपी आया ही नहीं था, वी डिड नॉट रिसीव। तो आई बी लाइक व्हाट, नहीं आया सर, शायद मैं सबमिट बटन दबाना भूल गई होंगी उस फॉर्म पे। व्हाटएवर, ये सब बोल के देखते हैं क्या वो मेरा टॉपर डीवा का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। करना ही पड़ेगा ब्रो, यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो यार मम्मा रुको, तो मैं 25th को कॉलेज जाऊंगी। मेरे को पता है मैं अभी ये 3-4 दिन भी रिपोर्ट नहीं बनाने वाली, 24th को ही मैं मरूंगी। ये 2 दिन पहले स्टार्ट कर लिया होता, ढंग से हो जाता। 24th को रात को 2 बजे मेरी रिपोर्ट खत्म होगी, सुबह 6 बजे की मेरी बस होगी कॉलेज जाने की। और फिर मैं मर रही होंगी कि इसको प्रिंट कैसे करवाऊँ। प्रिंट करके, चलो प्रिंट तो ब्लिंकिट से आ जाएगा, उसको वो भी तो करवाना होता है बाइंडिंग, वो कैसे करवाऊँ। मरूंगी बिल्कुल, अपना हाल दिखाऊंगी इफ़ पॉसिबल। तो आई मीट यू ऑन 24th। लेट्स सी कि कॉलेज का लास्ट ड्रामा कैसा रहता है। बाय गाइस, गेस वेयर वी आर, बैक टू शिडियास कॉलेज। एक्चुअली मैं 29th को आई, 24th को आना था, क्योंकि मैंने सोचा जब लेट हो ही रहा है तो ढंग से लेट करूँ ना। डायरेक्ट वाइवा वाले दिन आती हूँ, फाइल भी पहले क्यों सबमिट करनी है, तो मैं डायरेक्ट वाइवा वाले दिन आई हूँ। अब पता नहीं मेरी आवाज़ निकलेगी कि नहीं वाइवा में, क्योंकि प्रोजेक्ट तो मैंने और इंटर्नशिप भी मैंने ऐसी सी की है कि यू नो ना गाइस, यू नो मी। सो दिखाती हूँ मैं अंदर चल के क्या होता है। बाय, आई विल मीट यू सून। एंड एज एक्सपेक्टेड हमारा कॉलेज हमें घुमा ही रहा है। हम इतने दिनों बाद कॉलेज आए हैं, बट ये नहीं शांति से एक जगह एडमिट कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक, कभी एडमिट कार्ड के लिए, रिपोर्ट की साइन चाहिए। व्हाट इज दिस बिहेवियर। हेलो गाइस, वेलकम बैक तो माय व्लॉग। ये मेरे 2 दोस्त हैं, इतने खास नहीं है, मतलब ठीक है। हाँ सेम यार, 2 तारीख को भी आना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, कुछ खास नहीं, आप इनकी बातें मत सुनो गाइस, मेरी आप बातें भी सुनो। इनकी Shut up. बातें मत सुनो। तो मेरा वाइवा अभी तक नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये लोग बहुत धीरे धीरे ले रहे हैं। और हम अभी एक्चुअली दिव्या को कुछ पर्सनल काम था, तो हम इस जगह पे आए हैं। पर्सनल काम। एंड पता है हम ना शॉटल में थे, और जब हम शॉटल से उतर रहे थे ना, तो हमें मतलब बहुत प्यारे प्यारे लोग दिखे थे। बट हमने मतलब इनके बहुत खास वेरी ज़्यादा। हाँ, मेरे उनके भी ये बहुत खास है। देख मेरा प्यार देख रहे हो हम। इतना प्यार की भीड़ में मिल भी नहीं पाएगी। मुंह बना के रह गए। तो दिव्या क्या पर्सनल काम करनी गई, आपको वो देखना है, चलिए मैं दिखाती हूँ। ये जाने वाली है गए, अब नहीं दिखा सकती एक्चुअली, किसी की प्राइवेसी भी कुछ होती है। आप जैसी निर्लज्ज नहीं हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, व्हाई यू लाफिंग। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम खाना खाएंगे, बट खाना तो मैं तो लाई नहीं, पर हम लाए हैं क्योंकि हमें पता था कि ये तो लौटे हैं। अलग से आवाज निकल, पीछे मार देती हूँ बैलेंस पर इनको ये नहीं पता मैं भी खाना लाई। देखो कैसे मार
लास्ट में 0-0 लगा हाँ, दूंगा। एक में लास्ट सीली नहीं बनाएंगे। ये आप आंटी जैसे क्यों बन रखे थे? शट अप, बहुत धूप है। चटअप। शट अप नहीं, इट्स शट अप। आपने चटअप बोला। नो 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 वो नो, देख। मैंने शट अप। दिव्या वो, ये तो दिव्या वो से अरे आप यहाँ मुझे आप यहाँ अरे हम तो बहुत देर चाहत, आप चाहत हो ना। मैंने आपकी रील्स देखी है, आपकी बहुत छोटी फैन हूँ। आप इतने दिनों बाद यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो क्या है ना, मैं काम से आई थी, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क था काफ़ी सारा। हाँ, कहीं आम लोग उसे बाय बाय तो नहीं बोलते। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बाय बाय बोलते हैं उसे। बाय बाय कर दूंगी मैं, ज़्यादा बोलिए मत। बाय। अरे क्या कर रही है मेरे ब्लॉग में? हाँ अरे आप खुशी चौधरी है ना, आप मेरी फ़ैन है ना, मुझे मैसेज कर देंगे। बड़ी फैन है और ये मेरी छोटी फैन है। और मैं आपकी फैन। चुप है ना, 3-4 अकाउंट से तो फॉलो कर रखा है, फैन नहीं है। वो क्योंकि इन्होंने भी मुझे फॉलो कर रखा है मेरे अकाउंट पे, वो भी 3-4 अपने 10-15 अकाउंट से। चुप रहे, आप चुप रहो। गाइस 6-7 ये कुछ अजीब चीजें कर रही है। नहीं हम एक्चुअली बाहर एक कैफे में आए हैं, अल कैफे कॉफी में, दिखाती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आए हैं अल कैफे नहीं है वो, AL कैफे और CCD जो भी है कैफे। इधर हमने देखो तंदूरी, ये मेरी दोस्त है और ये भी मेरी दोस्त है। अब ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है क्या। बाय। तो आज है मेरा फेयरवेल, जिसके लिए मैं लीस्ट एक्साइटेड हूँ। मैं सिर्फ इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं अच्छी साड़ी पहन के मस्त फ़ोटोज़ खिंचवाऊँगी, दैट्स इट। और मैं अपने दोस्तों से मिलकर उनके साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवाऊँगी, दैट्स इट। और मेरा कोई मोटिव नहीं है फेयरवेल में जाने का। तो अभी 9 बज रहे हैं, 9:15 पर मेरी बस है, 12 बजे समथिंग में कॉलेज पहुँचूँगी। और कॉलेज पहुँचने के बाद शायद हम लोग दिव्या को केक कटिंग के लिए एक कैफ़े जाएंगे। सो आई कीप यू पोस्टेड। तो मैं पहुंच चुकी हूँ कॉलेज और अभी हम बैठे हुए हैं क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बातचीत करेंगे, तैयार होने तो बस ये एक आप यू डोंट लुक एट हर। यू, ये यू है, यू आप यू। और मैं यू। आज शाम को रेडी होंगे फेयरवेल यू के लिए, तो मैं बहुत दिखाऊंगी यू कि मैं लगूंगी, कितनी सुंदर लगूंगी। यू लगूंगी। बाय बाय। हाय गाइस, हम आए हैं कॉलेज एक्सप्लोरेशन पे। देखते हैं हमें इस कॉलेज में क्या मिलता है। 3 साल में कुछ नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? एक हमें खबर मिली है कि एक चिल रूम बनाया गया है हमारे कॉलेज में, जिसमें सब चिल कर सकते हैं। देखते हैं वो रूम हमें मिलता है कि नहीं। एक सर क्लास के अंदर से, हाँ फार्मेसी के तो इधर ही कहीं होना चाहिए। और हम एक मार्कर भी लाए हैं ताकि दीवार पर हम किसी और का नाम लिख के उनको फंसा दें। पकड़ो ओके बाय। आ चुके हैं लिफ्ट में क्योंकि दिव्या ने बोला फर्स्ट फ्लोर पे है वो रूम, तो देखते हैं, ढूंढते हैं, अगर नहीं मिला तो दे दो इधर। ये टिपिकल बिहेवियर जो कि सबको करना चाहिए, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो ये ओके हमने हमारे कॉलेज में एक नई चीज़ ढूंढी, पता नहीं कौन सा रूम भी हमें मिल गया है, लेकिन हाँ वो दिखाती हूँ। ये देखो दवाइयाँ पता नहीं क्या रखी हुई है, और बेड, कॉमन रूम में भाई बेड है, आराम करने के लिए चल लेटते हैं। ये देखो इधर इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये पेशेंट काउंसलिंग रूम भी है। तो फिर ये रूम कहाँ से खुलेगा? फार्मेसी भी है और फर्स्ट एड रूम भी है। एक रूम 4 रूम कैसे हो सकता है? देखो मैं ये रूम दिखाती हूँ। सोफेज दिख रहे हैं, कैरम बोर्ड्स दिख रहे हैं, एक ही है। और वहाँ पे एक मिरर भी है, उसके सामने ड्रेसिंग भी है तैयार होने के लिए। बट ये एक्सेसिबल क्यों नहीं है? ओके लेट्स गो, क्या बना लो? व्हाट इज दिस? खुला क्यों नहीं है?
गर्ल्स एसेंशियल, इधर लिख रखा है एसेंशियल। इस खोल क्यों नहीं रखा बेवकूफ। अब इट्स टाइम टू आते आते ही मजा आता है गाइस, मजा आती है या मजा आता है? आता ही बोला है मैंने, आता है ही बोला है मैंने। चल घूमते हैं फिर। गाइस देखो कॉलेज तो सुंदर है, कितनी बेइज्जती कर लूँ मैं कॉलेज की। सुंदर तो है बट इतना भी सुंदर नहीं है। अच्छा आंटी है कम देखिए खुला हुआ है। लैब्स तो गजब के दे रखे हैं, सिखाते कुछ नहीं है। मैं ये बोल रही थी कि लैब्स तो खूब सारे दे रखे हैं पर सिखाते हैं कुछ नहीं है। टीचर्स ही नहीं है सिखाने के, टीचर्स को खुद को नहीं आता, सिखाएंगे क्या? मुझे लगा ये स्टाफ रूम है, तेरे को पता है? दूसरे डिपार्टमेंट का। वो दरअसल गाइस इस रूम में थोड़ा टीचर वीचर दिख गए तो हम भाग आए उल्टे पैर। ये देखो एग्जैक्टली जो पूरा घूम के बस एक ही सिटी है, सिड्डी नहीं होता, सीडी है हमारे यहाँ से। डी बोलते हैं, सीडी तो वो नहीं होती कॉम्पैक्ट है, सीडी। देखो मूट कोट कुछ होता नहीं है इधर। जज ये देखो गाइस पूरा सेटअप कर रखा है। ये जज पे थर्ड वाली सीट पे तो मैं कटघरे में जाना था। मैं कटघरे में, मुझे कन्फेशन रूम में बुला, मैं कटघरे में जाना था। देखते हैं खुल सकता है क्या रूम। गाइस देखो हम इधर आ गए। एक मिनट रुको मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। आखिर मेरी क्या गलती थी जज? क्या किया मैंने तो मुझे यहाँ खड़ा कर दिया? अब तू मेरा रिकॉर्ड कर, मैं जज। अब हम जज। आपने एक लड़की का मर्डर किया, ये आपका सबसे बड़ा अपराध है। आपको सेक्शन 382 के तहत 2 साल की जेल और 1 साल की पेप्सी कोला फ्री। 2 साल की जेल? नहीं जज साहब, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। ओहो, दूसरे जज आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है कि आपको 2 नहीं, आपको 3 साल की जेल हो, और 1 नहीं 2 पेप्सी को। आप बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन, बिना कोई सबूत देखे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जैसे आप बोल रहे हैं तो आप चुप रहिए। और ये मैंने लिखा दी है सजा, सजाए मौत, सजाए पेप्सी को। भाई इधर सच्ची में होते हैं वो सब, अपन जगह काम कर रहे हैं। सजाए पेप्सी कोला। अब मुझे कोला की स्पेलिंग शायद यही होगी, व्हाटएवर, ये मिटा देते हैं। सजाए पेप्सी कोला। ऑर्डर क्या ऑर्डर का वो नहीं है कि क्लाइंट की कोई गलती नहीं है जज साहब, मैं ये कहना चाहूँगा। आप अपनी जगह जाइए। मैं कहना चाहूँगा मेरे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। जज साहब एक नई खोज जिसमें मैग्नेट है जज साहब। उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है। आप हटिए जज साहब, आप अपने इक्विपमेंट्स बढ़िया रखिए जज साहब। मेरा ये मुकदमा है कि इन्होंने मेरा बर्गर चुराया था। कब? बात चल रही है मर्डर की, बर्गर की नहीं। तो आप चुप रहिए, कल की बात। तो मर्डर की सजा में पेप्सी कोला कहाँ से दे रहे हो आप? हैं? जज साहब दे रहे हैं, मैं नहीं। तो आप चुप रहिए। और अब मैं अपने विटनेस को बुलाना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा मेरे क्लाइंट ने जज साहब कुछ भी नहीं किया है। पीछे से देख रहे इसमें कुछ तो है यार। ये क्या है? छोड़ो ना, मेरे क्लाइंट ने कुछ भी नहीं किया जज साहब। उसको 2 साल। जज साहब आप मेरी बात सुनिए जज साहब। आप मेरी बात सुनिए जज साहब। जज साहब आप उधर से जज
तो जज साहब हम जज लोग के ना साहब। वो बढ़िया लग रहे हैं। पंखा तो चला ही लेते हैं। वही, पंखा तो चला लें यार। ये गंदे से तो नहीं होंगे ना जो पहन पहन के खड़े हो गए हैं अपन। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड होता है, माय लॉर्ड होता है, कुछ भी बोल रहे कुछ भी होता है क्या? अपना ही राज। मैं भी हाथ में कुछ रख लूँ। माय लॉर्ड, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये गलत है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट बिल्कुल सही है और ये है गद्दार। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन्होंने मुझे गद्दार कहा। गद्दार- जो ये खुद गीदड़ है। माय लॉर्ड, नॉट एक्सेप्टेबल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज में इनको अंदर किया जाए। धीरे बोलो, भी आ जाएंगे ना तो अंदर अपने को कर देंगे। वैसे ही कम काम नहीं, जितनी बारी आते हैं ना कुछ हो जाता है माय लॉर्ड। तो इन्हें यहाँ से बाहर माय लॉर्ड, मेरा भगवान, मिलॉर्ड जज साहब, जज साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इनको जेल करिए तुरंत। मैं चाहती हूँ कि आप इनको जेल करिए। ये आज मेरे फोन के अंदर झांक झांक के देख रहे थे और सेक्शन प्राइवेसी के अंडर इन्होंने मेरे फोन को छीनने की कोशिश करी है। क्या सबूत है? आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपके फोन पे झांक रही थी मैं? मेरे पास सबूत चुप रहिए। है, मेरे पास सबूत कोई सबूत है। नहीं है। नो 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 नो। इनको जेल, अब तो इनको जेल होनी चाहिए जो इन्होंने किया है। अगर उसके अंदर का मैग्नेट टूटा तो आप गए काम से। ये हरकत मत करिए यहाँ पे, समझे जज साहब? जज साहब, उधर से एंट्री ले के आते हैं। हम आ चुके हैं। आ चुके हैं। अब OTT चालू किया। हाँ, पहले एक दो पहले रील्स तो बनाए इस आउटफिट में। OTT हो जाए पहले। OTT OOTD। इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया है जज साहब। मेरा कॉस्ट्यूम सबमिट नहीं है। मैं चाहती हूँ इनको ही जेल हो जाए। इनके क्लाइंट को नहीं, इनको जेल हो जाए। मैं चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ इन्हीं को जेल होए, क्योंकि ये सोचती हैं औरतें कमजोर होती हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इन्होंने ना, सोचा। मैंने सोचा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरा मार्कर लेकर जो आप इतना बन रही हैं, और आप जो ये कर रही हैं, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा थोड़ा ध्यान पीछे की देख रही है बाबा, हमें भी डरा रही है। ध्यान रखना पड़ता है। आप चुप रहिए। तो अभी कुछ समय पहले हमारे कॉलेज में था फेयरवेल, अनाथा फेयरवेल। तो उसमें हमने एक्ट किया था कोर्ट रूम का। उसमें दरबान बनी थी, ज्यादा बोलिए मत। उसमें मुझे दरबान का रोल दिया और फिर उसके बाद में होती है पोस्ट गिविंग, जिसमें उन्होंने मुझे कुछ भी रोल नहीं दिया। ऐसा क्यों? मैं आपसे सवाल चाहती हूँ। अग्रवाल को यहाँ बुलाया जाए। अग्रवल्ला नाम सही से लीजिए। अग्रवल्ला को यहाँ वही छोटी बुलाया मोटी जाए। काली। वही छोटी मोटी काली बिना गर्दन वाली। अब छोटी मोटी काली बिना गर्दन वाली, उसको यहाँ बुलाया जाए अभी के अभी। नहीं बुला सकते, बदबू आती है उसमें से। हम उसके पास नहीं जा सकते। अगर वो ठीक कोर्ट है। में आएगी इसको बदबूदार कर देगी। ठीक है, तो उन्हें हम रहने देते हैं। पर मुझे मेरे सवाल के जवाब चाहिए। जब मैंने तुच्छ सा रोल भी ले लिया था दरबान का, हर एक्ट में थी मैं, हर बार, तो मुझे पोजीशन क्यों नहीं दी गई? व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं इनके सपोर्ट में हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, कोर्ट में आके हंस रही है। कटघरे में पहुंची है, जल्दी कटघरे में जाइए। आप अपनी पोशाक पहनिए। मैं निर्दोष हूँ जज। नहीं, कटघरे में। कटघरे में आइए जल्दी, हंसिए। ऐसा करते का कोर्ट में। हाँ, ऑर्डर। जज साहब सच में पहले उसी ने घोस्ट किया था मुझे। नहीं, हमारे पास सबूत है, आपने किया था। तो आप पागल किसी और को बनाइए। वो स्क्रीनशॉट किसने भेजा आपको, पहले तो ये बताओ। स्क्रीनशॉट कहीं से भी आ सकता है, आप चुप रहिए। आपकी डिग्री दिखाना है, 1 सेकंड। फांसी दे दी जाए इनको। अभी देखिए, सजाए मौत। सजाए पेप्सी कोला। उधर लिखा है हमने। इनको सजाए पेप्सी कोला दी जाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। डन, आप जाइए बाहर।
तो हम यहाँ पे लिफ्ट के बाहर वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, हम यहाँ खड़े थे, फिर ये सपना हमें चलवा के उस लिफ्ट पर ले गई, फिर हम वापस यहाँ आए क्योंकि उसका बटन नहीं दब रहा था।